जो जमा पूंजी है जे ले आओ, ठीक है। जाओ इधर मैं कल्ला वा, कसम खुदा दी कल्ला वा, आ जाओ। पुत्र डांडा इत्थे टेल जे ला लो, यकीन मनो ला लो, बस समझ आइए। जाओ, ओपन चैलेंज, ओपन। किसी की माँ बहन को आप उसकी तस्वीर और वीडियो उठा के करते, ये बड़ा मैं समझता हूँ कि गलत है। इखलाकी तौर पे गिरे हुए लोगों की ये सोच है। पर सर ये भी कहा था कि पतलू ने कि रजब की वालदा मेरी वालदा है, उनके साथ फोन पे बात भी हुई, ये जो मामला है उनके कहा था ये खत्म करो। लेकिन उसके बाद फिर पतलू के एडिटर्स ने उसकी वालदा की एआई जनरेटेड बनाकर और उनका डांस करवाना शुरू कर दिया। अब देखें मेरी बात सुने, ये अगर तो पतलू ने कहा था कि उसकी वालदा मेरी वालदा है, फिर तो ये सवाल पैदा होता है ना इसके अंदर कि अगर ये वो उधर से मुंह से अपनी ये कह रहा है कि मेरी माँ है और मेरी बहन है फलाना है, तो पीछे से उसके एडिटर ये कर रहे हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि कौन कि कोई लड़ाई फसाद तो नहीं डलवाना चाह रहा। अगर रजब भट्ट ने कहा होता कि मैं उन्होंने भैणा की गल की होंगी, किसी की गल की होंगी, तो मैं कभी भी रजब भट्ट के साथ खड़ा ना। बिल्कुल ऐसी ही है। तो अब सवाल ये है कि अगर पतलों के एडिटर्स ने हरकत की है, 5 मिनट बहुत दूर ना भजन, 2.5 मिनट च 2.5 मिनट लाइव ऑन करके जिस तुम 52,000 बंदा बिठा लोगे ना, सिर्फ 52,000 बंदा, उधर मेरे गल करनी, फेम तो अलावा मेरे गल नहीं करनी। कुछ दिन पहले लाइव पे आया था, उन्होंने पतलू चैलेंज किया था कि देखते हैं किसका फेम ज्यादा है। 2.5 मिनट में 52,000 रजब भट्ट को देख रहे थे लोग। 52,000 2.5 मिनट में। तो रजब भट्ट ने कहा था कि पहले 2.5 मिनट से 52,000 बंदे ले आके फिर साथ गल कर। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है एडवोकेट फैसल जट। आपने कंट्रोवर्सी देखी है रजब और पतलू के दरमियान, और ये कंट्रोवर्सी अब सोशल मीडिया पे एक अलग रुख तैयार कर गई है, एक दूसरे को चैलेंज कर दिया है। और रजब भट्ट की जो वालदा है और उसकी बहन की एआई जनरेटेड वीडियोस पतलू के एडिटर्स ने सोशल मीडिया पे जारी की है। हम इससे पूछेंगे, कानूनदान है फैसल जट, आए इससे पूछे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पतलू और रजब की एक लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे, वो उसको चैलेंज कर रहा है, वो इसको चैलेंज कर रहा है, वो कहता है मेरा फेम ज़्यादा है, वो कह रहा है मेरा फेम। इन दोनों के लड़ाई में माँ बहनों की ये टिंडे कर पतलू के एडिटर्स उनके ऊपर ट्रोल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत साइड पर ज़्यादा करते हैं, और जहाँ पर अच्छा फ़ायदा बेनिफिट होता है मुआशरे के लिए वो हम बहुत कम करते हैं। हमारा मुआशरा इसलिए अब कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा भागते हैं। अब रह गई बात, आपने सवाल किया रजब भट्ट की और पतलू की आपस में उनके मामला चल रहे हैं या आपस में चैलेंज कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का हिस्सा है चैलेंज करना। उसने रजब ने उसको चैलेंज कर दिया, पतलों ने डक्की को चैलेंज कर दिया। ये चैलेंज करने के लिए लोगों की नज़रों में मतलब वो रहते हैं, नजर आना चाहते हैं, और वो फेम में मौजूद रहते हैं। फेम की लाइन में हर कोई नजर आना चाहता है, लेकिन अगर फेम की लाइन में आते हुए किसी की माँ बहन की अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है कि आपने अभी बताया कि पतलों के जो एडिटर्स हैं उन्होंने रजब भट्ट की वालदा और उनको बहनों को एआई जनरेटर बना बड़ा ज्यादती है। किसी की भी माँ है, किसी की भी बहन है, तो सबकी इज्जत और एहतराम अपनी जगह पर है। आपने अगर चैलेंज करना है, कोई मुंह से बात करनी है, कोई मुकाबला करना है, तो आप खुद करो। किसी की माँ बहन को आप उसकी तस्वीर और वीडियो उठा के करते, ये बड़ा मैं समझता हूँ कि गलत है। इखलाकी तौर पे गिरे हुए लोगों की ये सोच है। और अगर ये जिन लोगों ने किया है, तो रजब भट्ट ये चाहे तो इन लोगों के ऊपर साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज करवा सकता है। जिसने ये एआई जनरेटेड वीडियो बनाई है किसी भी औरत की, लड़की की, बहन की, बेटी की, इनको 10-10 साल सजा होगी और 10-10 लाख रुपए जुर्माना होगा जो इसके पीछे होगा, जिसने इसको एडिट किया होगा। ऊपर सर ये भी कहा था कि पतलू ने कि रजब की वालदा मेरी वालदा है, उनके साथ फोन पे बात भी हुई, ये जो मामला है उनके कहा था ये खत्म करो। लेकिन उसके बाद फिर पतलू के एडिटर्स ने उसकी वालदा की एआई जनरेटेड बनाकर और उनका डांस करवाना शुरू कर दिया। अब देखें मेरी बात सुने, ये अगर तो पतलू ने कहा था कि उसकी वालदा मेरी वालदा है, फिर तो ये सवाल पैदा होता है ना इसके अंदर कि अगर ये वो उधर से मुंह से अपनी ये कह रहा है कि मेरी माँ है और मेरी बहन है फलाना है, तो पीछे से उसके एडिटर ये कर रहे हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि कौन कि कोई लड़ाई फसाद तो नहीं डलवाना चाह रहा, या पतलों ने इस तरह की हरकत की है। पतलों को चाहिए अपने एडिटर्स को रोकना चाहिए, या वो उन लोगों को पैगाम दे कि भाई किसी की माँ बहन जो है उसको नहीं टारगेट करना, मुकाबला करना है तो खुद करें। क्योंकि मर्द की ये शान है कि मर्द हमेशा जो है ना सामने खड़ा होता है। जैसे आपको पता है रजब भट्ट ने भी ये पीछे जो मामला बने हैं, आप उसके साथ थे, तो रजब भट्ट के साथ भी था, तो इसी वजह से साथ था कि रजब भट्ट ने ऐलान कहा कि यार मैं अकेला हूं, मैं आपके पास आता हूं। तो ये एक बात समझ आती है। अगर रजब भट्ट ने कहा होता कि मैं उन्होंने भैणा की गल की होंगी, किसी की गल की होंगी, तो मैं कभी भी रजब भट्ट के साथ खड़ा ना। बिल्कुल ऐसी ही है। तो अब सवाल ये है कि अगर पतलों के एडिटर्स ने हरकत की है तो उनका खुमियाजा होना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, साइबर क्राइम में उन सब के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए। और रह गई बात चैलेंजेस की,
ऑनलाइन बैठ के लाइव बैठ के लोग चैलेंजेस करते होते हैं। चैलेंजेस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के दीन का मजाक उड़ाएं, किसी के जनाब इज्जत को उछाल दें, किसी की बहनों को और बेटियों की तस्वीरें लेके आप उनको यही बना के तो गंद उछालें। तो ये सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं है। पीका एक्ट 2026 जो अमेंड हुआ है, ये 2016 की जो थी पीका एक्ट, इसको अमेंड किया है इस गवर्नमेंट ने और बड़ा सख्त कानून है। कोई भी किसी की माँ बहन की तस्वीर वीडियो या वो सोशल मीडिया पर बिना इजाजत के लगाता है या उनकी ट्रोलिंग करता है, मजाक उड़ाता है, तो ये पीका सेक्शन 21, 24, 20 ये लगते हैं तो जनाब सजाएं होती हैं और बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी रजब भट्ट के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, उनके साथ मुलाकात भी है आपकी। अब यूट्यूब पे रजब भट्ट से बड़ा यूट्यूबर तो कोई नहीं है, उसकी फैन फॉलोइंग आपने देखी बहुत ज़्यादा है। वो कुछ दिन पहले लाइव पे आया था, उन्होंने पतलू चैनल किया था कि देखते हैं किसका फेम ज़्यादा है। 2.5 मिनट में 52,000 रजब भट्ट को देख रहे थे लोग। 52,000 2.5 मिनट में। तो रजब भट्ट ने कहा था कि पहले 2.5 मिनट से 52,000 बंदे ले आके फिर साथ ना गल करना। क्या बात। तो फिर वो पतलो ने किया, ये लाइव आया पतलो भी। पतलू कहाँ से लाइव आएगा, पतलू टिकटॉकर है। तो फिर देखे ना, सिंपल सी बात ये है कि इंसान जो कर सकता है वो करके दिखाता है। हाँ। तो रजब ने अगर कहा तो वो लाइव आया, आपने बताया कि 52,000 लोग उसको यूट्यूब पे देख रहे थे, तो ये बड़ी बात है। 2.5 मिनट में सर, 2.5 मिनट में। तो ये अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। कुरान पाक की आयत है कि वो तुज़िज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिल्लत दे, ये उसी के हाथ में है। तो अगर ये जो चैलेंज करने वाले लोग हैं ये जरूर होते हैं, लेकिन हमेशा वो लोग काबू आते हैं जो इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं, जो AI वीडियो बना देते हैं, तो ये काबू में आएंगे। अगर रजब भट्ट को मेरी ये आवाज़ जाती है या आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, तो उसको चाहिए कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए साइबर। तो सर क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया की आपस में लड़ाई माँ बहनों को बीच में नहीं लाना चाहिए। नहीं, माँ बिल्कुल। बहनें सबकी साझी हैं, ये जो- जितनी पतलू की हैं उतनी रजब की हैं। बिल्कुल। रजब ने अभी तक एक जवाब नहीं दिया पतलू को, लेकिन पतलू वीडियोस डाल रहा है, उसके एडिटर उसकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नामुनासिब। देखें, आपने बताया अभी कि रजब भट्ट ने वो लाइव आया, उसने चैलेंज किया यूट्यूब पे, 52,000 2.5 मिनट में हुए। तो पहली बात तो ये है कि पतलू को चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, करे एक्सेप्ट। वो कह रहा है कि आए 2.5 मिनट में, तो वो कहता है कि आगे में से मैच खेल लो, 12 करोड़ रुपए का कहता मैं से मैच खेल लूं, ओपन रजब भट्ट चैलेंज। खेल लेगा, वो रजब भट्ट खेल लेगा, मैं उसको जानता वो हूं। दलेर है, दलेर आदमी। दलेर है। हाँ जी। अच्छा सर, रजब भट्ट की अब आज पेशी भी थी, ठीक है, सेशन अदालत में बड़ी हाई सिक्योरिटी के साथ आता है। हाई सिक्योरिटी से कौन से ऐसे थ्रेट्स जो थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को होता है, डाउट तो होता है ना, कोई बंदा एमी, जैसे आपने देखा कि भी ये पतलों की और इनकी मसला चल रहा है, एमी को तीजे बंदे ने आके वीडियो बना दी, कोई ऐसी हरकत कर दी, तो फिर अब गवर्नमेंट को थ्रेट होता है कि कोई ना कोई खतरा हो, किसी के साथ हमला हुआ हो। और रजब के साथ हमला हुआ था बिल्कुल कराची में। इस वजह से फिर लाहौर में हम उसके साथ हुए। रजब ने हमें कहा कि यार आप अपनी टीम लेके आओ, मतलब जमान नसीब ने, तो हम उनके साथ खड़े हुए थे। इस वजह से सिक्योरिटी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं, गवर्नमेंट ने, सरकार ने दी है। आप भी सिक्योरिटी लेना चाहते हैं तो आपको भी सरकार सर पतलू को ये फील तो नहीं हुआ कि बसंत पे लाहौर आया, उसको इतनी फेम नहीं मिली, रजब को हर तरफ सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया उसके आगे पीछे था, क्या ये, और जहां पर रजब भट्ट गया है, जमान नसीब का ताल्लुक रजब भट्ट के साथ था, उसकी वजह से पतलू गया उसकी छत पर, फिर 12 रेस्टोरेंट पे गया, ताल्लुक किसका, रजब भट्ट का। लेकिन क्या समझते हैं कि रजब भट्ट के ताल्लुक पे वहां गया है तो फिर उसको ट्रोलिंग भी कर रहा है। बात यह है, देखिए मैंने आपको बात खत्म कर दी है कि इज्जत वही होती है जब आपको इज्जत मिले तो आप वहां जाएं जहां आपकी इज्जत हो। अब रजब भट्ट की, वो लाहौर का है, लाहौर का भट्ट है, लाहौर का रहने वाला है, उसको लोग इज्जत देते हैं, वो जाता है, मिलता है, ठीक है, अच्छी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हूँ मैं बिचा भी सड़ी जावा कि रजब भट्ट उत्थे चला गया मैं क्यों नहीं गया, या जी फलाना उत्थे चला गया तो मैं क्यों नहीं गया, हसन साहब जिन्हें ने ए उत्थे चले गए तो मैं नहीं गया। तो साड़ दिल च नहीं होना चाहिए, जो तसल्ली रखो। अल्लाह ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਜਬ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫੇਮ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਰਜਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਵੇ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, लेकिन मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ तो यार एक्सेप्ट करो, बिल्कुल ऐसे करनी चाहिए। पतलों भी चाहिए है कि यार उन्हें रिस्पेक्ट मिली है तू भी एक्सेप्ट कर ले, बजाय है कि तू गल्ला कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, करो, लेकिन किसी की इज्जत पे हर्फ नहीं आना चाहिए। मेरा यही मौक़िफ़। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट फैसल जट साहब, उनका मौक़िफ़ था जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है रजब भट्ट और पतलू के दरमियान। पतलू ने ओपन चैलेंज कर दिया है, उसके बाद उसकी वालदा से भी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा था कि इस मामले को एक कूल डाउन रखो, लेकिन उसके बाद AI जनरेटेड वीडियोस उसकी रजब की वालदा और उसकी बहन की सोशल मीडिया पे पतलू के एडिटर्स जो लेके आए हैं वो इंतहाई गलत है। आप कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।